हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी में कौन से स्टेज में आपको जानना है, या फिर अपने पर्सन के करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। तो पहले देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। तो डीएफ आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। आप जस्ट लाइक ए ब्राइट सन, आप अपने लाइफ को आगे लेना चाह रहे हैं, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। आपको अभी लग रहा है कि जितना रोना धोना, जितना आपने डीएम के लिए एफर्ट्स देना, जितना मतलब अपने खुद को नेग्लेक्ट करना, वो हो गया, अभी और नहीं। अब अपने पे काम करना है, अपने पे फोकस करना है। अब अपने जो स्पिरिचुअली जर्नी है उसमें आप आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए आगे बढ़ना है। बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपका बढ़ रहा है। कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है जो कि आप नहीं जानती थी या फिर आपको नहीं पता था, तो डिवाइन आपको उसके थ्रू मतलब उसके साथ जोड़ रहे हैं। आपको कुछ कुछ न्यू न्यू चीज़ पता चल रहा है अबाउट कोई बुक हो सकता है, कोई धर्म स्थल हो सकता है, कोई डिवाइन के बारे में, कोई रूप के बारे में। तो आप वो चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको डिवाइन बता रहे हैं कि बहुत सारा सीक्रेट है जो कि डिवाइन रखे हैं। आपको मन हो रहा है सीक्रेट को सब रिवील करने के लिए। तो कहीं न कहीं ये जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग रहता है ना, वो एक्चुअली में वो आपके साथ आपका खुद का वो मिला देता है। आप क्या हैं? क्यों दुनिया में आए हैं? आपको क्या पर्पज़ करना है? आप पैदा ही क्यों हुए हैं? आपका लाइफ़ का एम क्या है? तो वो जो सबका रिप्लाई वो देता है, और ये हमेशा आपके अंदर में ये आवाज़ रहता था, आवाज़ है, तो उसका वो रिप्लाई देता है। तो आप जस्ट मतलब अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में, आप अपने लाइफ़ में खुद के लिए अभी जीना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। डीएम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, और आप एक्चुअली में खुद को रिलीफ दे रहे हैं वो पेन से, वो वेटिंग एनर्जी से, वो जो ट्रिगर है, टेस्ट है, आप खुद को डिवाइन के पास सरेंडर कर दिए हैं। आप डिवाइन के मतलब जैसे नहीं कि आप थक चुकी हैं, ये सब चीज़ को अपने डीएम को वेट करना, उनको उनके एनर्जी के लिए क्रेव करना, उनको उनके पास गिड़गिड़ाना, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर डिग्निटी, फॉर लव, फॉर अफेक्शन, फॉर टाइम। तो वो सब चीज़ के लिए वो आप बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, और नहीं, और आगे उसमें और ज़्यादा खुद को आप नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद का एनर्जी। तो आपके लिए डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कहीं से भी मिल सकता है। सबसे बड़ा हेल्प आपको अपना इनर जो हायर सेल्फ है वो कनेक्ट कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है। वो आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रहा है। आपके अंदर में आपको लग रहा है कि कोई एक ठो लाइट है जो आपके अंदर में आपको मतलब वो चीज़ को जगाना है, वो चीज़ को और ज़्यादा ब्राइट करना है। तो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी, अपने डिसीज़न को लेकर रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, आप डिवाइन के पास सरेंडर हैं। आप अच्छे से सोच रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप किसी के बात में एवे ही नहीं आ जा रहे हैं। आपको फ़ील हो रहा है कि मतलब सोच समझ के डिसीज़न लेना है, सबका बात सुन रही हैं। पहले कैसे था, डीएफ कैसी थी कि जो जो भी बोलता था डीएफ उस हिसाब से कर लेती थी। मतलब डीएफ कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखी नहीं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को दबा दी, और अपने से ज़्यादा दूसरे को प्रायोरिटी देती थी। मतलब कोई कुछ भी बोलता था, डीएफ उस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी, और डीएफ वो चीज़ में भी आगे बढ़ती थी कि हाँ, ये जो बोल रहा है, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, या फिर वो मेरे से ज़्यादा जानता है, या उसको मतलब उसके बात ही मानना है। लेकिन कहीं न कहीं अभी वो सिचुएशन नहीं है। आप अभी जो भी डिसीज़न सामने वाला दे भी रहा है, आप सुन रही हैं सबका। लेकिन आप अपना कर रही हैं। मतलब आप खुद एनालिसिस कर रही हैं, खुद सिचुएशन को समझ रही हैं, खुद सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न क्या लेना चाहिए। आपका जो डिसीज़न मेकिंग वो पावर बढ़ गया है। डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लाता है, आपके लाइफ़ स्टाइल को एक न्यू शेप देता है। आपको जर्नी जर्नी के भी लिए एक न्यू रास्ता निकालता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो कर रही हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रही हैं। आप किसी को ब्लेम करने नहीं वाली हैं, या फिर आपके लाइफ में
किसी के बोलने में, घिसे-पिटे लाइन में, घिसे-पिटे रास्ते में आपको जाना नहीं है। आपको अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना है और डिवाइन के भरोसे पे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एनर्जी है। क्योंकि ये जो कंट्रोलिंग एनर्जी रहता है ना, जो कंट्रोल करता रहता है डीएफ को, वो ना नहीं एक्सेप्टेबल होता है। डीएफ कभी भी वो चीज़ें एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि डीएफ को डिवाइन बनाया ही इस हिसाब से कि डीएफ उतना कैपेबल है, उसके उतना उसके पास स्ट्रेंथ है, उसका कैपेसिटी उतना है कि अपने लाइफ का डिसीजन ले सकती है। और क्योंकि डीएफ कभी भी कंट्रोलिंग नहीं होती है। बहुत अजीब चीज़ है फेमिनाइन। अगर ये चीज़ आप अगर कनेक्ट करेंगे, बड़ा थोड़ा डीप बात बोल रही हूँ, बट इट इज़ ट्रू कि डीएफ ना, कोई भी डीएफ ना दूसरे किसी सोल को भी कंट्रोलिंग करना नहीं चाहती है, नॉट इवन डीएम को भी। वो कभी भी नहीं चाहती है कि डीएम मेरे हिसाब से रहे, मेरे हिसाब से उठे, बैठे, बात करे। लेकिन वो अकेली ऐसी सोल होती है कि सबके हिसाब से चलती है। बिफोर अवेकनिंग की बात बोल रही हूँ। मतलब वो सबके लिए काम करती है, सबके लिए सोचती है, सबके लिए वो करती है, सबके लिए मतलब अपना टाइम देती है। लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है, सबके हिसाब से वो चलती है। ये जब अवेकनिंग नहीं हुआ था, बट आफ्टर अवेकनिंग अभी जो एनर्जी है, डीएफ खुद के लिए काम करना चाहती है, खुद के लिए जीना चाहती है, खुद के लिए डिसीजन लेना चाहती है। ये बहुत अच्छा एनर्जी है, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्योंकि बहुत टाइम के बाद डीएफ आप मुक्त हुई हैं। हाँ, एक्चुअली में आप फ्री हुई हैं, नहीं तो कहीं न कहीं आप बंध ही गई थी। तो आप फ्री हुई हैं ये चीज़ से, आपको डिवाइन फ्री किए हैं कि निकलो ये सब बंधन से और खुद के साथ खुद जुड़ जाओ। तब पता चलेगा कि आपके अंदर में क्या लाइट है, क्या एनर्जी है। वी आर लाइट वर्कर्स ना, तो लाइट हमारे अंदर ही है। जो डिवाइन एनर्जी, जो डिवाइन पावर, वो हमारे अंदर है और हमें उसको ही ध्यान नहीं देते हैं, हम उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते फेमिनाइन। आप अपने लाइफ में दिन-ब-दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। अगर ये बिलीव नहीं हो रहा है मेरा बात, अपना कोई भी इमेज फ़ोन में 6 महीने बिफ़ोर वो इमेज दिखेगा और आप खुद को देखेगा मिरर में। आप जान पाएँगे डिफरेंस क्या हुआ है और मैं क्या बोल रही हूँ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, आप बहुत अंदर में स्ट्रेंथ आ चुका है। स्पेसिफिकली जो डीएम का ट्रिगर, डीएम का जो हार्ट ब्रेक, वो एनर्जी से आप डार्क नाइट ऑफ सोल पार कर चुकी है या फिर आपका चल रहा है। लेकिन ये अल्टीमेटली आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप चीज़ को समझ पा रही हैं, चीज़ के साथ आप डील कर पा रही हैं। जो डीएफ खाली रोती थी, रोना-धोना करती थी, बच्ची जैसे रोती थी, अभी वो मैच्योर हो गई है उतना कि सिचुएशन सँभाल पा रही है, अभी खुद को सँभाल पा रही है और सामने में भी बहुत लोगों को वो हील कर पा रही है। बहुत है मतलब अच्छा चीज़ है और कहीं न कहीं आप अपने सोल पर्पस की तरफ ही बढ़ रही हैं। जब आप अपने खुद को हील करना शुरू करते हैं ना, अपने खुद के सोल को हील करना शुरू करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक वो जो आपके अंदर में जो लाइट है ना, वो बाहर निकलता है और इसकी वजह से आप दूसरे सोल को भी हील करना शुरू कर देते हैं। बहुत जन ऐसे होते हैं ड्यूरिंग अवेकनिंग, उनको ना वो ऐसे-ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब उनके वाइब्रेशन को देखकर कोई बोलता है, यार तेरे साथ ना बात करके भी अच्छा लगता है, तेरे साथ मतलब बैठकर भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि वो एक्चुअली आपके अंदर जो लाइट है ना, वो ब्राइट लाइट, वो जो डिवाइन लाइट, वो और एक इंसान उससे हील हो पा रहा है, इसलिए आपको ऐसे बोल रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब ये जो डिवाइन आपके अंदर जो पावर दिए हैं, वो बाहर निकल रहा है फेमिनाइन। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये है डीएफ का एनर्जी और डीएम का एनर्जी आपको चेक कर लेते हैं। तो डीएम अपने जर्नी में जैसे भी हैं लुढ़क के, गिर के, उठ के, पड़ के आगे ही बढ़ रहे हैं। वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो स्पीड में, वेरी मतलब बहुत धीमे-धीमे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, डिवाइन का साथ है, डिवाइन का भरोसा है। हाँ, सही सुने, आपके डीएम डिवाइन पे भी भरोसा करना शुरू किए हैं। क्योंकि अभी बहुत कोशिश कर दी है, सब कुछ ट्राई कर लिया अपने हिसाब से, अब कुछ हो नहीं रहा है। अब खुद के हिसाब से ना दुनिया चल रहा है, खुद के हिसाब से ना इंसान चल रहे हैं, खुद के हिसाब से ना उनका लाइफ चल रहा है। तो अभी समझें कि डिवाइन के भरोसे आगे बढ़ना है। डिवाइन के लिए मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर डिवाइन का हाथ पकड़ लेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा और और एक तो चीज़ है, उनको मतलब ये भी पता है कि उनके लाइफ में ट्रेजेडी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दूसरे किसी के लाइफ में ट्रेजेडी कर दिए थे। और जब खुद को झाँकते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, तो वो ना आपको याद करते हैं। मतलब आपका बात तो उनके दिमाग में, उनके ज़हन में पहले आता है। डिवाइन बताते हैं कि एक्चुअली में धोखा आपके साथ किए थे, आपके दिल दुखाए थे या फिर ऐसे नहीं होता है, कोई नहीं बोलता है कि एक मतलब रुला किसी को रुलाना नहीं चाहिए क्योंकि किसी के आँसू ना इतने
भले ही आपको दिखेगा 2 बूंद आँसू, लेकिन वो किसी का ज़िंदगी को पूरा बर्बाद कर सकता है, जला देता है वो चीज़। तो मतलब वो चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि किसी का मतलब भरपाई कर रहे हैं, वो आँसू के बदले उनके लाइफ़ में ये सब ट्रेजेडी हो रहा है। तो ये चीज़ को वो समझ पा रहे हैं। भले ही मुँह पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे फेमिनिन, क्योंकि आप भी जानते हैं डीएम बहुत मतलब इगोइस्टिक रहते हैं, अपना गलती कभी मानते नहीं हैं। जब फुल्ली अवेकेंड हो जाएँगे तो सब कुछ मान लेंगे, लेकिन अभी के टाइम में वो डिवाइन के पास सरेंडर हैं, डिवाइन की तरफ मतलब घूमे हैं, ये सोच के कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेल्फिश के हिसाब से हैं, बट चलो कोई नहीं, कुछ भी तो कोशिश तो कर रहे हैं ना कि उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, इसलिए डिवाइन की तरफ घूम रहे हैं। तो डिवाइन उनको हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन बेचारे इंटेंशन तो सही नहीं है ना। उनका इंटेंशन अगर डिवाइन के पास सरेंडर ही रहते, तो डिवाइन जो दिखा रहे हैं रास्ता वो समझ में आता। लेकिन अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाने के लिए, सब कुछ सही हो जाने के लिए, मतलब उनको कोई बोला है कि ये सब पूजा-पाठ करने से या फिर ये सब दान-धर्म करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो जस्ट फॉर जैसे नहीं कि एज़ अ रेमेडी कर रहे हैं। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी वो चीज़ करने के लिए नहीं है, बस कोई बोला है करने के लिए इसलिए कर रहे हैं। तो जब मन से नहीं करेंगे तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? तो डिवाइन जबकि उनको हेल्प कर रही है, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन बता रहे हैं कि यार इस रास्ते में चल, ये सब चीज़ करना है। उनको भी सेल्फ के साथ जुड़ना है, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने इनर डीएमडीएफ को भी बैलेंस करना है। उनको समझना है कि जो आउटर उनका डीएफ है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, उनको उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको मतलब डिग्निफाइड करना है। अपने जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उसमें बदलाव करना है। उनके वर्ड्स की वजह से किसी का मन दुःख ना हो। तो वो सब चीज़ डिवाइन बता रहे हैं, लेकिन डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम का एनर्जी इस हिसाब से है कि वो अपने आप को ही बाँध दिए हैं। मतलब उनका माइंडसेट जिस हिसाब से था, जो जो हिसाब से वो उनको ब्रॉट अप किया गया है, तो उसी हिसाब से उनका माइंडसेट के हिसाब से ही वो मतलब यही सोच के रहे हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, मनी है तो सब कुछ है। 3D वर्ल्ड में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके हिसाब से उनके पास अगर मनी है, नेम है, फेम है, तो उनके पास सब कुछ है। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नेम फेम मनी दैट इज़ वेरी, वेरी टेम्परेरी चीज़। वो टेम्परेरी है, वो नहीं रहता है आपके साथ, वो नहीं जाएगा भी आपके साथ। जितने लोग भी कमाए हैं, जितना भी पैसा, वो थोड़ी ना ₹1 भी अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं। इवन कि देखिए जो बॉडी है, जो चेहरा है, जिसके लिए आप रिकॉग्नाइज़ किया जाता है आपको, तो वो भी लास्ट में खत्म हो जाता है, पंचतत्वों में मिला है। क्योंकि वो जो आपको जब आए थे, जो भेजा गया था आपके साथ, तो जब जाएँगे तो डिवाइन उसी को भी तो ले जाएँगे ना, क्योंकि आते टाइम तो बॉडी लेकर नहीं आए थे ना, आया था सोल। बॉडी तो जस्ट लाइक ए मतलब वो क्लॉथेस जैसे होता है, कपड़ा जैसा। सोल ही अपना कपड़ा चेंज करता रहता है। तब एक चेंज किया मतलब यहीं पे ही छोड़ जाना है। यहीं पे पहना था कपड़ा, यहीं पे छोड़ जाना है। फिर दूसरी योनि में जाना है। तो ये चीज़ या फिर दूसरे कोई बॉडी में जाना है। तो ये चीज़ डिवाइन मस्कुलिन को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जबकि ये बहुत डीप बात है, राइट? फेमिनाइन। तो ये चीज़ के लिए डिवाइन उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो अपने आप में ही उलझे हैं। और एक ठो भी चीज़ है फेमिनाइन, ये बहुत मतलब भले ही थोड़ा मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा मतलब बुरा लगेगा, बट दैट इज़ ट्रू कि आप अगर किसी का बुरा किए हैं, भले ही हमारे डीएम भी क्यों ना हो, अगर आप कर्मा क्रिएट किए हैं तो यू हैव टू पे बैक, मतलब आपको वो भरपाई करना ही पड़ता है। आप जिस तरह से कर्म कर रहे हैं, फल उसी हिसाब से ही मिलेगा। तो जब कर्म किए थे, कर रहे थे, तब क्यों नहीं होश आ रहा था? तब क्यों नहीं पता चल रहा था यार किसी को मैं दिल तोड़ रहा हूँ, किसी को बुरा कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ भी बुरा होगा। डीएम क्यों नहीं समझ पाए कि अगर उसको मैं दुःख दे रहा हूँ, उसके मतलब दिल को तोड़ रहा हूँ, तो मेरा दिल कहीं कैसे लगेगा और मेरा दिल कैसे मतलब कोई मेरा दिल भी क्यों ना तोड़ेगा। तो वो इतने अंधे हो जाते हैं 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से इतना सब चीज़ हो रहा है। इमोशनली आपके डीएम बहुत मतलब हिले पड़े हैं, इम्बैलेंस है, बिल्कुल भी खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। शायद बहुत स्ट्रॉन्ग कराएँगे एनर्जी है, आपको रोना भी आ सकता है और सुकून के पल ढूँढ रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है ज़िंदगी में, कहीं भी सुकून नहीं है आपके डीएम के लाइफ में, बिल्कुल भी 1% का सुकून नहीं है, शांति नहीं है, हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, सम काइंड ऑफ जैसे क्रोनिक डिजीज़ जैसे हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, या फिर
मतलब अपने फैमिली में झगड़ा, बहुत सारा कलेश, डिस्टर्बेंसेस, ये मतलब लगातार चल रहा है कंटिन्यूअसली थर्ड पार्टी के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ। उनको फील हो रहा है कि कोई अपना नहीं है, कोई साथ नहीं निभाएगा, कोई लास्ट तक आखिर तक नहीं निभाने वाला है। जो है मतलब जो था वो तो जो थी उसको तो मैं खुद ही निकाल दिया अपने लाइफ से, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में है तो उनको कहीं न कहीं अभी बुरा भी लग रहा है कि यार मैं अपना ज़रूरत के लिए उसके पास जाता हूँ, फिर ज़रूरत खत्म हो जाता था, फिर निकल जाता हूँ। क्योंकि देखिए, आप सामने में मानिए ना मानिए, लेकिन आत्मा आपको हमेशा बोलता रहता है कि यहाँ पर यार गलत हो गया। वो बोलता रहता है, सही-गलत का हिसाब-किताब वो अंदर चलता ही रहता है ऑलवेज़। मतलब अगर आप डीएफ खुद पे भी ध्यान देंगे ना, आप अगर कुछ गलत कर देंगे सपोज़, तो वो आपको तुरंत ही बता देता है कि यार यहाँ पे गलत हो गया। आप किसी के सामने एडमिट करेंगे, ना करेंगे तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पता चलता है। तो वैसे ही डीएम को भी पता होता है, डीएम को सब चलता है उसके मन में, लेकिन इतने मतलब नहीं रहते, लेयर इतना स्ट्रॉन्ग है, ऊपरी लेयर, कि वो जो आत्मा का जो बात होता है वो एक बार बोलता है, और वेरी मतलब है ना लाइट वॉइस, तो उसको डीएम सुनते ही नहीं, सुनाई ही नहीं देता है डीएम को, वो चीज़ नहीं सुनाई देता, लेकिन वो अंदर वो चीज़ चलता रहता है, ठीक है? तो ये है आपके डीएम का करंट एनर्जी। फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आपको वो इन्फिनिटी नंबर वो दिख रहा होगा, इन्फिनिटी साइन नंबर 8 दिख रहा होगा। आपको डिवाइन बता रहे हैं आपको बैलेंस करना है, आपके लिए बहुत सारे अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ऑफरिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं। तो खुद को इमोशनली, लेकिन हाँ, इमोशनली अभी थोड़ा अप डाउन चलेगा, बातें पुरानी याद आकर दुखी हो सकते हैं, लेकिन बैलेंस कीजिए खुद के अंदर में, अपने इनर शिव शक्ति को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनर शिव शक्ति को एक करना। इनर शिव शक्ति को कोशिश कीजिए बैलेंस करना, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में डील नहीं करना है। जो भी है जैसे खुद को ही सँभाल देना है, रोना आ रहा है रो दीजिए, वो फेमिनिन एनर्जी है। मास्कुलिन एनर्जी वो एक्टिवेट करके वो बता देगा, अरे हो गया इतना रो दे और मत रो। तो वो चीज़ आपको बैलेंस करना है, और लाइफ में अगर सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन तो है, हैप्पीनेस है खुद के साथ, खुद के लिए। जॉब या कोई प्रोजेक्ट में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने साथ खुश खुश रहिए। उसमें आपको याद रखिएगा, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन माहौल है, वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, बदलता रहता है। लेकिन आप खुद के साथ हमेशा सेम रह ही सकती हैं। मतलब आप खुद के साथ हमेशा ट्रू रहेंगी। आप खुद के साथ जेन्युइन रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और ये ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए अपने डिवाइन के पास। क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को डिवाइन के पास, क्लेम कीजिए आपके रियूनियन को, 5D रियूनियन, अपने डीएमडीएफ जो इनर शिप शक्ति हैं उनको बैलेंस कीजिए, उनको रियूनियन कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।